बड़वानी के सेंधवा में मूसलाधार बारिश का कहर। लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी। शिवाजी नगर स्थित तालावड़ी में हालात खराब। जांजगीर चांपा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साथ मारपीट। युवक ने इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज की। मारपीट, गाली गलौज करने वाला गिरफ्तार। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर हुई कार्रवाई। अनिल पटेल बताया जा रहा आरोपी का नाम। बलौदा पुलिस ने की आरोपी की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में नाबालिग पर चाकू से हमला। पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। हाथ और पेट में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। युवक और एक नाबालिग आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर के तखतपुर में धार्मिक माहौल बिगाड़ने का मामला आया सामने। 2 आरोपियों संजय खेस और साउल मसीह को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। श्योपुर में प्रशासन की लापरवाही का दंश झेल रहा है गांव में कई साल से नहीं बनी पक्की सड़क। खाट पर पहुंचा अफसरों का विकास। मरीजों को खाट पर लेकर जाने को मजबूर ग्रामीण। सड़क न होने के कारण गांव में नहीं आती एम्बुलेंस। गांव में खोखले हुए विकास के सारे दावे। बुरहानपुर में नगर निगम कर्मचारी की बेटी बनी डॉक्टर। डेंटिस्ट बनकर रोशन किया वाल्मीकि समाज का नाम। अब समाज की सेवा करना चाहती हैं योग्यता। बारिश के बीच देर रात रतलाम पहुंचे सीएम। उज्जैन से सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे रतलाम। आज दोपहर 1 बजे रतलाम पहुंचने वाले थे सीएम। सीएम के आने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेंडेका से की मुलाकात। राजभवन में हुई मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। 18 अगस्त को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। रायपुर में प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का निशाना। आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांगा इस्तीफा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का मांगा इस्तीफा। एमपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की। एमपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा की। 71 शहर और ग्रामीण जिले अध्यक्षों का ऐलान किया गया। गुना में पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को बनाया गया कांग्रेस जिला अध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह। डिंडौरी में पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। मरकाम कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। उज्जैन से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए तराना विधायक महेश परमार। कांग्रेस ने सौंपी उज्जैन ग्रामीण की कमान। राजगढ़ में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया। वो खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। एमपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट किया है। पटवारी ने कहा, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं। आगे की यात्रा भी निर्णायक है। जनहित के जुटे रहने की जानकारी दी। भोपाल में सीएम आवास में जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण पर्व एवं लीला पुरुषोत्तम का प्रकट उत्सव। श्री कृष्णा की वेशभूषा में बाल गोपाल पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन की गौरतगंज तहसील के 700 साल पुराने राधा रुक्मणी कृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। जन्माष्टमी के मौके पर धार पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमझेरा आम का झमका माता मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता शामिल हुए। मटकी फोड़ कार्यक्रम में भी शामिल हुए एमपी के सीएम। जन्माष्टमी के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर में परंपरागत रूप से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक वैभव की झलक देखने को मिली। सूरजपुर में जन्माष्टमी के मौके पर अग्रसेन चौक पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले की कई टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए।
शाजापुर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय घोष के साथ पूरा शहर गूंज उठा। कृष्ण की मनमोहक छवि देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। रायसेन जिला जेल में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जेल में आयोजित जन्माष्टमी के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। रीवा सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी पर कार्यक्रम। जेल में श्री कृष्ण के जन्म की झांकी निकाली गई। जेल में कैदियों ने दी अनोखी प्रस्तुति। कार्यक्रम में शामिल हुए आम लोग। जन्माष्टमी के पर्व पर रायसेन में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मटकी की ऊंचाई 25 फीट थी। माला फाटक के दुर्गा अखाड़े के गोविंदाओं की टोली ने पहले ही प्रयास में मटकी फोड़कर सभी को चौंका दिया। देवास में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर शहर भर में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। बेमेतरा में सारे दिन रही कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मंदिरों में भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया, भव्य झांकियां आयोजित की गईं और धूमधाम से जश्न मनाया गया। भोपाल में जन्माष्टमी के उत्सव की शुरुआत देखने को मिली, जहां पर पूरे दिन उत्सव मनाया गया। भारी संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचे इस्कॉन। 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, तो भगवान कृष्ण की पालकी तैयार की गई थी। उज्जैन में जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का अनोखा श्रृंगार किया गया। उनके ससुराल माने जाने वाले मित्रविंदा धाम में भगवान का दूल्हा स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। भगवान को आकर्षक पोशाक अर्पित कर इंदौर के कलाकारों ने आकर उनको पगड़ी भी पहनाई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर भिलाई सेक्टर का इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी विशेष तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया और पूरा दिन सैकड़ों की श्रद्धालुओं में यहाँ पर भक्त पहुंचे। मंदिर में सजे फूल देश के कोने कोने से लाए गए। इतना ही नहीं, मंदिर को सजाने के लिए मथुरा वृंदावन से 40 से ज्यादा कलाकार पहुंचे। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में स्थित गोपाल मंदिर में गजब का माहौल दिखा। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर इंदौर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बाल रूप की मूर्ति के साथ साथ राधा की मूर्ति की भी पूजा की जाती है। यह मंदिर प्रसिद्ध होलकर परिवार की ओर से बनवाया गया था, जो कला और वास्तुकला के प्रति अपनी रुचि के लिए जाना जाता है। बैतूल में जन्माष्टमी पर भारत भारती विद्यालय के बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप लेकर जन्माष्टमी मनाई। स्कूल में नन्हे बच्चों से लाठियों से मटकियां भी फुड़वाई गई। इंदौर में डीआरआई मुंबई यूनिट ने की छापेमारी। दुबई के रास्ते पाकिस्तान से मंगाई गई थी खारक। पाकिस्तान से सीधे इंपोर्ट करने पर लगी है रोक। ओमकार ट्रेडर्स ने मुंबई से किया था ऑर्डर। जून में 1115 मीट्रिक टन माल जब्त किया गया था। बालाघाट के साले टेका के पास 2 बाइक में टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 3 घायल। घायलों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। बहन को मंडला छोड़कर लौट रहा था युवक। बुरहानपुर में नेपानगर में हुई झमाझम बारिश। जिले में उफान पर नदी और नाले। रेलवे पुलिया पर पानी होने से रास्ता हुआ बंद। 2 घंटे बाद खोला जा सका रास्ता। बड़वानी में तेज बारिश से हाल बेहाल। बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई इलाकों में बारिश से जलभराव। सड़कों पर घुटनों तक भर गया है पानी। बारिश से खिले किसानों के चेहरे। डिंडौरी जिले में भूमाफिया के हौसले बुलंद। जलाशय की भूमि पर भवन का निर्माण किया। निर्माण कार्य की अनुमति नहीं ली गई थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। एसडीएम ने निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई। रोक के बाद भी निर्माण कर रहे भूमाफिया। मंडला के पिपरिया गांव में बिगड़ी 15 बच्चों की तबीयत। स्कूल में अचानक बिगड़ी 15 बच्चों की तबीयत। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। गरियाबंद में शराब के नशे में एक युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। मऊगंज में नकली जेलर बनकर लाखों की ठगी। ठगों ने पीड़ित से की 1,70,000 की ठगी। जेलर बनकर थाने में पानी सप्लाई की बात कही थी। आरोपी ने कॉल पर 200 पेटी पानी का ऑर्डर दिया था।
बलरामपुर में घाट पर शव रखकर नदी की पार, शव को घाट पर रखकर पार की गई नदी। धौरपुर गांव में महिला की हुई थी मौत, सड़क और पुल नहीं होने से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जशपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नशीली कैप्सूल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सूरज के पास से 240 कैप्सूल जब्त। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच में जुटी। भोपाल में लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। नसीम बन्ने खान गोली चलाता आया नजर। कुख्यात बदमाश है नसीम बन्ने खान। 28 जून को अमित वर्मा पर चलाई थी गोली। अमित की मौके पर ही हो गई थी मौत। ग्वालियर में घर और दुकान के बाहर फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। पुराने विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। तो ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की घटना। सूरजपुर में युवक ने की छात्रा की पिटाई। 15 अगस्त के कार्यक्रम से लौट रही थी छात्रा। बाइक पर सवार होकर आए थे आरोपी। पीड़ित छात्रा ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। धार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मारपीट। रामलाल यादव के साथ मारपीट से सनसनी। नेता पर अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप। आबकारी विभाग ने बीजेपी नेता को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान बीजेपी नेता से मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। वीडियो सामने आने के बाद मची सनसनी। बीजेपी नेता ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। भिंड से खबर, जहां लंदन से लौटे एनआरआई परिवार पर हमला। कांस्टेबल और 6 से ज्यादा लोगों पर आरोप। एनआरआई दंपति के बेटा और बेटी दोनों घायल। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। सिख समाज ने थाना परिसर में दिया धरना। कोंडागांव में कांग्रेस ने नक्सलियों से मुठभेड़ पर उठाए सवाल। नालाझर में 14 अगस्त को हुई मुठभेड़ को बताया फर्जी। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक ग्रामीण हुआ था घायल। कांग्रेस ने की मुठभेड़ की जांच की मांग। ग्वालियर में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान की लैंडिंग के समय टला हादसा। लैंडिंग के समय विमान ने फिर से भरी उड़ान। तकनीकी खराबी के चलते नहीं हुई लैंडिंग। छतरपुर में कैश वाहन से 61 लाख की लूट का मामला। सागर आईजी ने 30,000 का इनाम किया घोषित। आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया गया। पुलिस की 10 टीमें गठित की गईं। गौरीहाट थाना क्षेत्र के सिचहरी तिराहे के पास हुई थी घटना। छतरपुर में नाली की समस्या को लेकर चक्का जाम। सागर कानपुर हाईवे पर लगाया जाम। सड़क पर कीचड़ की समस्या को लेकर नाराजगी। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। बड़वानी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। मूसलाधार बारिश से रूपा नदी में आई बाढ़ से निचले इलाकों में भारी नुकसान। बाढ़ से मकान जलमग्न हुए, कई वाहन फंस गए। शहडोल में टीचर का चिलम पीते वीडियो आया सामने। स्कूल परिसर में साथियों के साथ नशा कर रहा था टीचर, तो धमकी टोला। प्राथमिक स्कूल का मामला, जांच जारी। कांकेर में दुर्ग कोंदल में धर्मांतरण के खिलाफ रैली। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। रैली निकालकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में ना दफनाने की मांग। सतना जिले में झारखंड पुलिस की दबिश। झारखंड के गढ़वा जिले में हत्या का मामला। आरोपियों की तलाश में सतना में दी दबिश। जमीन विवाद में शख्स को मारी गई थी गोली। वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं दोनों आरोपी। बेमेतरा के खमरिया ग्राम पंचायत खमरिया, मलदा केसला, मगरघटा, धोबभट्टी के ग्रामीणों ने गांव में सार्वजनिक रूप से नशा करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई का फैसला किया है। सतना जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानक बीज और उर्वरकर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। धान का बीज और एसएसपी ग्रैनुअल उर्वरकर दोनों ही मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। बुरहानपुर में पुलिस विभाग ने साइबर ठगी के खिलाफ 12 दिनों का जागरूकता कार्यक्रम चलाया था। अब भारतीय स्टेट बैंक ने इसी मकसद से साइबर सतर्कता का रथ शहर में निकाला और लोगों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए। देवास के रियासतकालीन राजवाड़ा के अंदर कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ 119 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। बुरहानपुर जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
बालोद में एएसआई ने थाने में लगाई फांसी, पुलिस स्टाफ बैरक में लगाई फांसी। पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टरों ने एएसआई को बताया मृत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेमेतरा के साझा नगर पंचायत में आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में लापरवाही। कार्यक्रम में शामिल लोगों को दिया गया दूषित और एक्सपायरी डेट का पानी। लोगों की शिकायत के बाद पीएचई विभाग को भेजा कारण बताओ नोटिस। उज्जैन में महिला ने 2 बेटियों की हत्या की, दोनों का गला घोटकर उतारा मौत के घाट। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। महिला की तलाश जारी। महिदपुर तहसील के तुलसापुर गांव का मामला। बैतूल में गेहूं चोरी के आरोप में ड्राइवर से बेरहमी। चोरी के आरोप में ड्राइवर से जमकर की गई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। आदिवासी युवक के साथ मारपीट को लेकर आदिवासी संगठन में आक्रोश। संगठन ने की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बेमेतरा में चोरी को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 5 मकानों में की थी चोरी। सभी 5 आरोपी गिरोह बनाकर चोरी को देते थे अंजाम। 1 आरोपी महाराष्ट्र और 4 छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। पुलिस ने आरोपियों को गरियाबंद से पकड़ा। चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। जांजगीर चांपा में महिला से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ओम प्रकाश बरेट महिला के घर में घुसा था। आरोपी पर महिला से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। शिवपुरी में ट्रक और ट्रैवलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत। हादसे में 20 लोग घायल, 7 की हालत नाजुक। म्यूजिशियन का ग्रुप काशी से गुजरात जा रहा था। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। दुर्ग के नेहरू नगर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। टक्कर से बाइक सवार युवक युवती की हुई मौत। सीधी में अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलटी बस। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल। बस में सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गरियाबंद के फिंगेश्वर नदी मोड़ पर बड़ा हादसा। साइकिल सवार बच्चों को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे मासूम। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। भिलाई स्टील प्लांट में भीषण हादसा। ब्लास्ट फर्नेस 8 में जोरदार ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद यूनिट में भीषण आग। कई किलोमीटर तक दिखी आग की लपटें। प्लांट का स्टोर भी आग की चपेट में आया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी से प्लांट पे भारी नुकसान की खबर है। सीधी के जमुनीहा बांध के पास एक बड़ा हादसा। 25 साल का युवक डूबा। दोस्तों के साथ नहाने के दौरान हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी। सूरजपुर में मछली पकड़ने गए व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत। प्रशासन की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। जशपुर में 2 महिलाओं की अलग अलग घटनाओं में सांप के काटने से मौत हो गई। दोनों महिलाएं रायगढ़ की रहने वाली बताई गई। डिंडौरी के भर्रा टोला गांव के ग्रामीण लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के मौसम में तो ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। नारायणपुर में स्वदेशी जागरण मंच ने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर लोगों से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत रतलाम पहुंचे। रतलाम में राज्यपाल ने महापौर प्रहलाद पटेल के घर शोक बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद राज्यपाल मंत्री चैतन्य कश्यप के निवास पर पहुंचे। उमरिया जिले में बाढ़ बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया। कछरवार में पुल ढह जाने से गांव का संपर्क शहर से टूटा। इमरजेंसी सेवाएं ठप। बड़वानी में बारिश के बाद बाढ़ का रौद्र रूप। बारिश के कारण बाढ़ के पानी में बही कार। घरों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी। साल 2006 के बाद पहली बार आई बाढ़। बाढ़ के पानी में बही 2 से ज्यादा गाड़ियां। नगरपालिका उपाध्यक्ष की कार बह गई। एमपी युवा कांग्रेस के फेसबुक पोस्ट पर हंगामा। हैशटैग में लिखा इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। कांग्रेस ने हंगामे के बाद पोस्ट को किया डिलीट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर किया गया था पोस्ट।
हैशटैग इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान पर घिरे कांग्रेस मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चीन पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस, ऐसी भाषा बोलकर राजनीति चमका रहे राहुल गांधी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, 15 अगस्त को हमें अधूरी आजादी मिली थी, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम इस्लामाबाद पर भी झंडा लहराएंगे। छत्तीसगढ़ में राजभवन में दरबार हॉल का नाम बदला, नाम बदलकर छत्तीसगढ़ मंडपम किया गया। राज्यपाल रामीन डेका ने किया अनावरण। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। जशपुर में कांग्रेस कमेटी ने कथित वोट चोरी मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे विदेश दौरा। सीएम बनने के बाद पहली बार करेंगे विदेश यात्रा। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे सीएम। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा विदेश दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए कर सकते हैं आमंत्रित। गौरेला पेंड्रा मरवाही में हाथियों का आतंक। 2 हाथियों ने गांव में घुसकर मचाया उत्पात। हाथियों ने एक घर पर हमला कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखा सारा सामान, धान और चावल खा गए। ग्रामीणों का आरोप, लगातार बढ़ रहा है हाथियों का खौफ। स्थानीय लोगों की मांग, प्रशासन दे मुआवजा। वन विभाग से शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बदहाली की तस्वीर। अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड। अस्पताल के फर्श पर इलाज करा रहे मरीज। एक ही बेड पर 2 मरीजों का हो रहा है इलाज। मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा, स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा संज्ञान। उज्जैन में जन्माष्टमी के मौके पर महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें भस्म आरती के बाद बाबा का भांग से ही श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप देकर वैष्णव तिलक, मोर पंख लगाकर श्रृंगार किया गया। नीमच में शहीद वीरांगना अवंतिका बाई लोधी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल शामिल। बालोद दौरे पर पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला मुख्यालय स्थित पर्यावरण पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान वन मंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के तहत मां के नाम एक पौधा भी लगाया।